दूंगी। लिंग अनुपात को बराबर लेके आऊंगी। को लेके इसके बाद नमस्कार। या तो हमारी शिक्षा के अभाव के कारण कम हो रही है, या फिर लोगों की मानसिकता के कारण हो रही है, या फिर कन्या भ्रूण हत्या के तीन ऑप्शन है और यही 3 ऑप्शन है। विशेष करके 3 ऑप्शन तो यही है और ऑप्शन हम ही से पैदा होते हैं, हमारा समाज के अंदर ऑप्शन पैदा होते हैं, हम करते हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो बेटियां हैं, विशेष करके बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि बेटियों को पैदा होती है धन्यवाद। तो ये यहाँ की डिटेल बताइए। अभी यहाँ इनसे पूछेंगे, ये बताएंगे आप बताइए आपके आंगन। सबसे पहले बताइएगा आपके जो आंगनबाड़ी है उसके अंदर कितने महिलाओं के रजिस्ट्रेशन है? मेरी आंगनबाड़ी केंद्र में 5 गर्भवती महिलाएं हैं और 4 दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं और 3 से 6 वर्ष के हमारे जो बच्चे हैं वो लगभग 30 से 40 बच्चों का रजिस्ट्रेशन। खाने का मेन्यू क्या है आपका? खाने का मेनू हमारा मिक्स रहता है, जैसे सोमवार को मीठा दलिया है, मंगलवार को सब्जी पूरी होती है, बुधवार को मीठा चावल, बृहस्पतिवार को फिर सब्जी पूरी और शनिवार को पुलाव होता है। ये समय समय पे चेंजमेंट होता रहता है। सरकार आशा वर्कर और आंगनबाड़ी को महिलाओं को काफ़ी सहयोग दे रही है और विशेषकर जो आंगनबाड़ी इसके अंदर अभी भी कुछ भर्तियाँ निकलने वाली हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर हम जाते हैं देखते हैं वहाँ पे आंगनबाड़ी का सिर्फ नाम होता है, वो बिल्कुल नील मिलती है। इसका मेन जिम्मेवार कौन है? इसका मेन जिम्मेवार हमारी शिक्षा है सर, क्योंकि जो पहले जो समय निकल चुका ना उसमें आंगनवाड़ी केवल एक ये समझो कि राशन की दुकान होती थी। जब बच्चों को ना तो लोग इतने जागरूक थे और जब बच्चे घर से जाते तो वो केवल राशन की दुकान समझा जाता था। आज भी लोगों में जैसे सरकारी स्कूलों में के प्रति ये मानसिकता बनी हुई है ना कि वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ पढ़ाई नहीं है और हम अपने बच्चों को बढ़ चढ़कर प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। सेम वही किस्सा आंगनवाड़ी वर्करों का है कि आज आंगनवाड़ी को आज भी केवल राशन की दुकान समझा जा रहा है, बच्चों को वहाँ पे लोग भेज नहीं पा रहे। जो इसका सबसे मेन कारण है ना सर, वो ये है कि हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है ना वो खुद को समय देना ज्यादा चाहती है, ना कि अपने परिवार को, ना कि अपने बच्चों को। वो चाहती है कि 2.5 साल होते ही बच्चा उसका पीछा छोड़ दे, सुबह उसको बस में धकेल दिया, दोपहर को उसको वापस ले लिया, उसको फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे का निर्माण कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और यही कारण है कि आज बच्चे पेरेंट्स को समय नहीं देते, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को समय नहीं देते। सबसे बड़ा कारण है यूट्यूब, जो फोन पे औरतें आजकल वीडियो बनाती है, रील बनाती है, फेमस होना चाहती है, दुनिया में अपना नाम रोशन करना चाहती है और इसके चक्कर में कहीं ना कहीं वो अपने नाम को बिल्कुल डुबा देती है। आपने अच्छा सवाल उठाया, यूट्यूब के माध्यम से हम बताएंगे, बहुत अच्छा सवाल उठाया बहन जी ने। लेकिन उस यूट्यूब के माध्यम से कुछ शिक्षित भी चीजें जाती हैं, लेकिन नजरिया है सिर्फ देखने का और उसको प्रस्तुत करने का। लोग हमेशा ना गलत चीजों को बहुत जल्दी पकड़ेंगे, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ का गया कोई गलत वर्ड का यूज हो गया ना मेरी तरफ से, तो उस वर्ड को लोग ज्यादा पकड़ेंगे। क्योंकि मैं जब भले 100 अच्छी बातें बोलूंगी, अगर एक बुरी बोल दी ना तो लोग बुरी बात पे फोकस ज्यादा करेंगे, 100 बातों को नहीं पकड़ेंगे। यही कारण है कि यूट्यूब से जो अच्छी शिक्षा मिलती है ना उसको मुश्किल से 10% महिलाएं पकड़ पाती है, 90% महिलाएं गलत सिस्टम का ही प्रयोग करती है। कैसे फेमस होना चाहती है फैशन के माध्यम से, अर्धनग्न कपड़ों, अर्धनग्न शरीर को दिखा के, कुछ एंड बोल के, इस तरीके से। लेकिन जो शिक्षित और समाज है ना वो बहुत कम महिलाएं ऐसी है जो शिक्षित कर पाती है, अपने परिवार को संस्कार दे पाती है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है लाड में का शिक्षा। मैं तो ये कहूँगी सर कि हमें शिक्षित अगर हो रहा है ना तो हमें अपने बच्चों को सबसे पहले घर में शिक्षा देने की तरफ होगा, उसके बिना हमारे समाज का, देश का विकास असंभव। और अभी समाज ऐसी तरह मतलब पिछड़ भी रहा है, क्योंकि आज नारी के बिना समाज का निर्माण संभव नहीं है। बढ़िया सवाल बन गया, लेकिन आज अपने समाज में क्यों माना जा रहा है कि कन्या भ्रूण हत्या, बेटियों को गर्भपात में मारा जा रहा है। हमने 500 से भी नीचे, मतलब 1000 लड़का है, 500 लड़की भी है, तो सब लड़की है, लेकिन बेटी किसी ने नहीं चली। किसी के 2-3 बेटी पैदा हो जाए ना, सासू प्रताड़ित करने लग जाए कि तू वंश पैदा नहीं कर सकती, और इस तरह से हमारा वंश किस तरीका से तो यह जो मानसिक स्थिति अपनी थी ये था कि पहले भारत में ये था कि नारियों ने पूजा जाया करता, अपने वेद में वेदों के अनुसार नारी की पूजा हुआ करती, नारी देवी का रूप मानी जाया करती। लेकिन आज के बीच में जो हम गुलाम रहे, जो गुलामी का शासन आया, जो गुलामी
गुलामी के दौरान मानसिकता की हुई बदली गई कि लुगाइयों ने औरत को अधिकार मिल दिया गया, ना तो मत का अधिकार, वोट डालने का, ना शिक्षा का अधिकार, ना उसको कहीं खड़ा होने का अधिकार। उसको समझा गया कुछ जो वेद है ना हमारे वेद में तो नारी का शिक्षण माना गया है। इसके अलावा ईरान में जो ईसाई है इनमें, जो मुसलमान है उनमें नारी के अंदर आधी आत्मा बताई गई है कि नारी के अंदर आधी आत्मा है। और गुलामी के दौरान तो यहाँ तक था कि जब गवाही होती थी तो मुसलमानों की जो औरतें होती थी उनकी दो औरतों की गवाही पूर्ण मानी जाती थी, एक औरत की गवाही आधा मानी जाती थी। और ईसाइयों में तो यहाँ तक माना जाता था कि औरत के अंदर आत्मा होती नहीं, वो पत्नियों के द्वारा बनाया गया एक ढांचा है। यहाँ तक हमारी मानसिक स्थिति जो है वो गुलामी के दौरान गिराई गई थी। लेकिन फिर हमारे एक उभर के आए महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने औरत के बारे में आवाज उठाई, औरत को बराबर दर्जा देने के लिए बहुत भरसक प्रयास किए, उसको शिक्षा का अधिकार, विधवा को दोबारा विवाह करने का अधिकार, मत देने का अधिकार, ये सारे अधिकारों के बारे में जो लड़ाइयाँ लड़ी ना वो हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा शुरुआत की गई समाज में। और जो हमारे आजादी के दौरान 50 साल तक तो ऐसा दौर रहा कि सबसे ज्यादा कन्याओं की हत्याएं करवाई गई। किस कारण से? शिक्षा न देने के कारण से। औरतों को शिक्षा नहीं दी जाती थी और मनुष्य को पुरुष प्रधान समाज माना जाता था कि अगर मनुष्य है तो सब कुछ है, औरत को नहीं दी जाती। लेकिन आज समय बदल चुका है। कुछ तो हमारी सरकार जागरूक है, कुछ शिक्षा के प्रति हमारी माताएं और बहनें जागरूक है, जो औरतों को बराबर का दर्जा, आज तो बेटियां बेटों से भी आगे हैं। अभी हम देख रहे हैं जो भारत पाकिस्तान के युद्ध में जो 2 महिला अधिकारी है तो बेटियां कहाँ कम है, बेटियां बेटों से कहीं भी कम नहीं है। तो सब हमें क्या करना है? आजकल कन्याओं को पैदा करने में इसलिए भी झिझक हो रही है कि बच्चियां जो है वो घर की इज्जत मानी जाती है, लेकिन जब बच्चियां बड़ी होती है, कॉलेज जाती है, तो वो बिना संस्कार के, बिना शिक्षा के बहक जाती है और अपने कोई गलत कदम उठा लेती है, जिससे उनके चरित्र का भंजन हो जाता है, माता पिता की कुल की मर्यादा को गलत लग जाता है। लेकिन उसकी भी जिम्मेदार कौन है? उसकी भी जिम्मेदार हम नारी शक्ति हैं, हम अभिभावक हैं। हम उनको समय पे ना शिक्षा दे पाते हैं, ना संस्कार दे पाते हैं। तो हमें क्या करना है? अब समझ नहीं आता कि शिक्षा स्कूलों में भेज रहे हैं, बच्चों को कॉलेज भेज रहे हैं, तो शिक्षा कहाँ से दें? शिक्षा ये शिक्षा नहीं है, ये केवल विद्या है, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा अगर बच्चों को देनी है ना तो वेदों की तरफ लौटना होगा। और वेदों का ज्ञान पहले कहाँ से मिलता था? गुरुकुल में मिलता था। चरित्र का निर्माण होता था, पुरुष चरित्रवान होते थे, औरतें चरित्रवान होती थी। माता पिता को किसी भी प्रकार की शंका नहीं होती थी कि हमारे बच्चे गलत कदम उठा लेंगे। लेकिन जो विश्वविद्यालय में जितने भी हमारे हमने खोप दी। लाल मेकाले की शिक्षा है ना, उससे लड़कियों और लड़कों को शिक्षा नहीं मिल रही, वो उनके चरित्र का निर्माण नहीं हो रहा, उसमें उनको गलत ही चीजें पढ़ाई जा रही है। इसीलिए हमारे बच्चे आज बहक जाते और गलत कदम उठा देते। अब ये समझ नहीं आ रहा कि बच्चों को शिक्षा दिलवाए कहाँ से? स्कूल में तो यही मिलेगी, आप कहीं भी जाओ यही मिलेगी। तो हमारे समाज में है ना जो महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुयायी हैं, वो आज भी समाज में बच्चों को वेदों की ओर ले जाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। और जगह जगह 2 दिन के लघु गुरुकुल सत्र लगाए जा रहे हैं, जिसमें हमारे धर्म के प्रति, शिक्षा के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अभिभावक के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति हमें हमारे क्या कर्तव्य हैं उनके बारे में शिक्षा दी जाती है। तो आप सब माता बहनों से मेरा ये अनुरोध है कि हमारी बच्चियां गलत रास्ते पे ना जाए, हमारे बच्चे चरित्रवान बने, हमारे बेटे संस्कारी बने, बेटियां संस्कारी बने और हमारे समाज में एक अच्छे समाज का निर्माण हो। तो जो 2 दिन के लघु गुरुकुल सत्र लगाए जाते हैं ना, उनमें अपने बच्चों को अवश्य भेजें। वो निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जहाँ अपने बच्चों के चरित्र का निर्माण किया जाता है। लेकिन कुछ मेरी माताओं बहनों के मन में ये शंका हो जाती है कि इसका कुछ न कुछ फायदा होगा। हम सब एक समाज से जुड़े, किसी का फायदा नहीं है एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए। जब तक हम खुद आगे नहीं आएंगे ना, तब तक दूसरे देश से कोई नहीं आने वाला हमें बचाने के लिए। तो मेरी सब माताओं बहनों से अनुरोध है कि कन्या भ्रूण हत्या जो लिंग
अनुपात हमारा घटता जा रहा है, उसको बढ़ाने में अपना सहयोग करें। बेटियां बेटों से कहीं भी कम नहीं है, अपने बच्चों को शिक्षित करें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और एक अच्छे समाज का निर्माण करें। मेरी बातें सुनने के लिए सभी बहनों का एक बार फिर से आभार।